Hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter Fundamentals of Java of class 12th IT subject code 802 of CBSE board. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ न्यू टॉपिक्स इस चैप्टर का। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ये वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, इसको हम जावा प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। जैसे कि मैंने कुछ बोला था लास्ट क्लास में कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं? एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके जावा प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता हो। तो और सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम बोलें, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके जावा प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके हमें जावा प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलें तो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, राइट? तो मैथमेटिक्स में हम जैसे लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू समथिंग, लेट वाई इक्वल टू समथिंग, हम ऐसे लेते हैं कि नहीं? तो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो वो वैल्यूज जो हम x एंड y में स्टोर करते हैं, क्या वो वैल्यू फिक्स्ड होते हैं? नो। वो वैल्यू अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन करने के बाद उस x एंड y का वैल्यू जो है वो मे भी वेरी कर सकता है, मे भी चेंज हो सकता है। दैट्स वाई उसका नाम क्या होता है? दैट्स वाई उसका नाम होता है वेरिएबल, है कि नहीं? मतलब एक ऐसा नाम जिसमें हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जो वैल्यू में बी कैलकुलेशन करते वक्त वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में इसका क्या लेना देना? कंप्यूटर प्रोग्राम में भी इसका लेना देना है। जैसे कि जब भी हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं बाय यूजिंग जावा, तो हम एक प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? टू परफॉर्म सम टास्क। और मे बी ऐसा हो सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता ही है कि अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्यों लिखते हैं? कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। और एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, और उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर मेमोरी का यूज हमें करना पड़ता है। तो सपोज हमारे कंप्यूटर में ये कुछ मेमोरीज हैं, ओके, और हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिस जावा प्रोग्राम में हमें सपोज कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब सपोज एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, और वो डेटा को हम किस में स्टोर करेंगे? कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे। तब जाके हम क्या कर सकते हैं? उस जावा प्रोग्राम में उन डेटा को लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक जावा प्रोग्राम में जो डेटा चाहिए, उस डेटा को हमें कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो जावा प्रोग्राम में कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो डेटा चाहिए, उस डेटा को हम जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, तो एक नाम असाइन करके उसको स्टोर करते हैं। जैसे मैथ्स में कोई वैल्यू अगर हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना होता है, तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं? एक नाम दे के उसमें स्टोर करते हैं, ओके, ताकि हम उसको इजीली यूटिलाइज कर सकें। तो जैसे हम रियल लाइफ में एक नाम असाइन करके उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, वैसे ही अगर हमें एक जावा प्रोग्राम में भी कुछ कैलकुलेशंस करना हो, तो उसके लिए जो डेटा चाहिए, वो डेटा हम जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं, तब भी हम उसको एक नाम असाइन करके ही स्टोर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए प्लेस होल्डर। वेरिएबल क्या है? एक प्लेस होल्डर है या फिर एक नेम स्पेस है, जो कहाँ पे होता है? जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में कुछ डेटा को होल्ड करके रखना, कुछ डेटा को स्टोर करके रखना, ताकि उस डेटा को हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त यूज कर सकें और कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। ओके, सो सिंपल टर्म में अगर हम समझें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ प्लेस को होल्ड करके रखा है। ओके, सो वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है,
और नेम स्पेस मतलब वही सेम, मतलब हमारे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ स्पेस को हमने जो नाम असाइन करके होल्ड करके रखा है उसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। सो वेरिएबल एक नेम स्पेस है या फिर एक प्लेस होल्डर है। मतलब सिंपल वर्ड में बोलें तो वेरिएबल हमारे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ पार्ट को रिजर्व करने वाला एक नाम है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी को हम क्यों रिजर्व कर रहे हैं, टू स्टोर सम डेटा। So a variable is a placeholder or namespace that is used to store or hold some data that can be used for calculation during program execution, and the value of that variable may vary or may change. That's why its name is variable. Variable मतलब जिस मेमोरी लोकेशन या फिर जिस प्लेस होल्डर का वैल्यू मे बी एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकता है, उसका नाम होता है वेरिएबल। ओके, आई थिंक वेरिएबल क्या है सबको डीपली क्लियर हो गया होगा मैंने जो समझाया। कंप्यूटर मेमोरी हमारा जो टोटल होता है, उस कंप्यूटर मेमोरी के एक छोटे से पार्ट में अगर हम प्रोग्राम में यूज होने वाला कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उस छोटे से पार्ट को एक नाम असाइन करके कंप्यूटर मेमोरी के उस छोटे से पार्ट को हम क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ताकि उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। एग्जीक्यूशन होने के बाद जो भी डेटा चेंज होगा उस चेंज्ड डेटा को भी उसमें हम स्टोर कर सकें, ताकि वो इन फ्यूचर जब भी रिक्वायरमेंट हो तब यूज हो पाए। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक नेम है जो कि हम हमारे कंप्यूटर मेमोरी के एक स्टोरेज लोकेशन को असाइन करते हैं, ताकि हम उसमें इजीली डेटा को स्टोर कर सकें, जब चाहे इजीली उस नेम के मदद से हम डेटा को एक्सेस कर सकें, और जब चाहे उस नेम के मदद से हम उस मेमोरी लोकेशन के वैल्यू को मॉडिफिकेशंस कर सकें। ओके, सो दैट इज नोन एज वेरिएबल। तो हम कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर करते हैं कुछ नाम असाइन करके, तो उस मेमोरी लोकेशन को हम जो एक नाम असाइन करके उसमें डेटा स्टोर करते हैं, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, और उस वेरिएबल का काम क्या है, कुछ डेटा को हमारे मेमोरी में होल्ड करके रखना, ताकि उस डेटा को हम यूज कर सकें टू परफॉर्म सम टास्क और टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। ओके, आई होप सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। अभी एक चीज हम समझते हैं कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल अपने में कौन सा डेटा स्टोर करेगा, उसके लिए उसको कंप्यूटर मेमोरी में कितना स्पेस रिजर्व करना चाहिए, है कि नहीं, वो चीजें हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। जैसे कि अभी थोड़े ऊपर में मैंने जो एक मेमोरी ड्रॉ किया, इस टोटल मेमोरी में हम एक छोटा सा पार्ट रिजर्व करते हैं, क्या करने के लिए, कुछ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, और उसी छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल, और उस वेरिएबल को हम एक नाम असाइन करते हैं, ताकि हम उस वेरिएबल को या फिर उस मेमोरी लोकेशन को हम इजीली एक्सेस कर सकें और कैलकुलेशंस कर सकें। बट वो जो मेमोरी लोकेशन हम रिजर्व करेंगे, कितना मेमोरी स्पेस हमें रिजर्व करना है, वो तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए। तो और वो कंप्यूटर को कैसे पता होगा, वो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे कि कौन से वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करना चाहिए। तो कौन सा वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करना चाहिए, वो हम कंप्यूटर को तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा कि कौन से वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, है कि नहीं। और हम अगर पता कर लेंगे कि हमें किस तरह के वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, फिर हम कंप्यूटर को भी बताएंगे कि हम इस वेरिएबल में इस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। और जिस टाइप का वैल्यू हम स्टोर करना चाहेंगे, उस टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें मिनिमम मेमोरी स्पेस जितना चाहिए उतना मेमोरी स्पेस हमारा कंप्यूटर रिजर्व कर लेगा, और रिजर्व करके हमें अलाउ करेगा हमारे कंप्यूटर मेमोरी में उस वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सपोज एक वेरिएबल है ए, और उस ए वेरिएबल में मैं डेटा स्टोर करके रखना चाहता हूं सपोज 10। तो 10 क्या है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है कि नहीं। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो वेरिएबल ए है उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। अभी वही सेम चीज मुझे किसको बताना पड़ेगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक फिक्स्ड वर्ड, एक रिजर्व्ड वर्ड हम यूज करते हैं, आई एन टी। ओके,
तो ये आईएनटी का मतलब ऑलरेडी बता दिया गया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि आईएनटी का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू। ओके, मतलब अगर एक वेरिएबल में मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे ऐसे उस वेरिएबल से पहले यूज करना पड़ेगा आईएनटी रिजर्व्ड वर्ड या फिर कीवर्ड को, ताकि कंप्यूटर को भी पता चल जाए कि ए वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। और उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए मिनिमम कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करना चाहिए वो ऑलरेडी इस कीवर्ड के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता दिया गया होता है, जिसके द्वारा वो इस डेटा टाइप का मतलब इस इंट कीवर्ड का यूज हुआ वो देखते ही वो कंप्यूटर मेमोरी में उतना स्पेस रिजर्व कर देगा जितना मिनिमम स्पेस हमें चाहिए ए में एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे इंट, ऐसे और भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। मतलब ए में मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर किया, चाहूँ तो मैं फ्रैक्शनल वाला वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, चाहे मैं कोई एक अल्फाबेट या फिर डिजिट या फिर सिंबल स्टोर कर सकता हूँ जिसको हम कैरेक्टर बोलते हैं कंप्यूटर में, या तो मैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब किसी का नाम स्टोर कर सकता हूँ, किसी का मैं एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ एक वेरिएबल में। तो उसके लिए भी ऐसे बहुत से रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंट एक रिजर्व्ड वर्ड है। और उन सारे रिजर्व्ड वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, उन सारे के सारे रिजर्व्ड वर्ड्स को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, सो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स that is used to define the type of value that a variable can store। एक वेरिएबल हमारे कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है वो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, और वो हम कंप्यूटर को बताते हैं जिन कीवर्ड्स या फिर स्पेशल वर्ड्स की मदद से। उन कीवर्ड्स या फिर स्पेशल वर्ड्स को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इंट क्या हो गया? इंट है वो रिजर्व्ड वर्ड जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। ए क्या है? ए है वो वेरिएबल का नाम, मतलब वो मेमोरी लोकेशन का नाम जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। एंड 10 क्या है? 10 है वो डेटा या फिर वैल्यू जो हम इस ए नाम से रिजर्व किया गया मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने वाले हैं। और इसके लिए कितना मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा वो कौन बता रहा है? ये इंट कीवर्ड जो है ये बता रहा है। ओके, आई होप अभी सबको इजीली समझ आ गया होगा कि ये वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल और डेटा टाइप के बीच क्या कनेक्शंस हैं, क्या लिंक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल मतलब क्या? मेमोरी लोकेशन को हम जो एक नाम देते हैं रिजर्व करने के लिए उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल का नाम हम देते हैं, तो वेरिएबल का नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा वेरिएबल को एक नेम असाइन करने के लिए। तो वो रूल्स हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एक वेरिएबल को नेम असाइन करने के लिए जो रूल्स हैं उस रूल को हम थोड़ा अभी देखते हैं। वो देखने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? Variable names can begin with either an alphabetic character, an underscore or a dollar sign। जब भी वेरिएबल नेम दोगे, वेरिएबल नेम शुरू होना चाहिए या तो अल्फाबेट से, या तो अंडरस्कोर से, या तो डॉलर साइन से। However, convention is to begin a variable name with a letter। बट हमेशा कोशिश करना कि वेरिएबल नेम जो है वो लेटर मतलब अल्फाबेट से ही शुरू हो। Okay, then they can consist of only alphabets, digits and underscore। और एक वेरिएबल नेम हम जब देते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर डॉलर साइन हो सकता है। ओके, देन सेकंड रूल क्या है? वेरिएबल नेम्स मस्ट बी वन वर्ड। वेरिएबल नेम जो है वो वन वर्ड का होना चाहिए। दैट मीन्स स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, ये टोटल मार्क्स, स्पेस जहां पे चाहिए वहां पे हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स, ये एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं है। देन देयर आर सम रिजर्व्ड वर्ड्स, जैसे कि मैंने अभी बोला इंट एक रिजर्व्ड वर्ड है।
वैसे जावा में टोटल 50 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ओके, तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे इंट एक रिजर्व्ड वर्ड है, तो उसको हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। ऐसे 50 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल क्या है? जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, ये जो परसेंटेज है और ये जो परसेंटेज है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, ये कब होता है? जब एक लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। अगर ये केस इनसेंसिटिव होता तो बोथ आर सेम, दोनों सेम होते। ओके, आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। किस केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? एक जगह पे कैपिटल का मतलब ओनली कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल का मतलब ओनली स्मॉल होना चाहिए। ओके, अदरवाइज दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। देन इट इज गुड प्रैक्टिस टू मेक वेरिएबल नेम मीनिंगफुल। जब भी वेरिएबल नेम लेते हो थोड़ा मीनिंगफुल नेम लेने की कोशिश करो। ओके, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि हम ये वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, किस तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। देन we can define multiple variables of the same type in one statement by separating each with a comma. हम एक लाइन में ही मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अगर वो वेरिएबल्स सेम टाइप के वैल्यू स्टोर करने वाले हैं तो। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज num1 एक वेरिएबल है, num2 एक वेरिएबल है, num3 एक वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल्स में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, तो हम तीनों वेरिएबल्स को सेम लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट num1 num2 num3। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं। जब भी हम एक वेरिएबल को नेम असाइन करते हैं तो इन रूल्स को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, और एक वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा वो कौन बताता है? डेटा टाइप। और डेटा टाइप जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं? जो डेटा टाइप्स ऑलरेडी बिल्ट करके हमें बस यूज करने के लिए दिया गया हो, उस तरह के डेटा टाइप को हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। मतलब वो डेटा टाइप्स यूजर और प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खुद डिफाइन करता है। ओके, तो जावा में कितने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं? जावा में 8 प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो क्या है वो 8 प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एक है बाइट। ओके, बाइट एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। मतलब अगर एक वेरिएबल को हम बाइट डेटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 8 बिट। और उस मेमोरी स्पेस में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर। वैसे ही और एक डेटा टाइप है सॉर्ट। वो भी कौन सा डेटा स्टोर करने के लिए अलाउ करता है? इंटीजर। कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 16 बिट। वैसे और एक डेटा टाइप है इंट। वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करने के लिए अलाउ करता है? इंटीजर। उसका मेमोरी स्पेस कितना वो रिजर्व करता है? 32 बिट्स। ओके, इसको बाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 8 बीट कितना है? 1 बाइट। 16 बिट्स कितने हैं? 2 बाइट्स। 32 बिट्स कितने हैं? 4 बाइट्स। ओके, देन लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करने के लिए अलाउ करता है? इंटीजर। वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 64 बिट्स। ओके, देन अगर हमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना है उसको कंप्यूटर वर्ड में हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। मतलब जैसे कि 57.50, 59.75, इस तरह के फ्रैक्शनल वैल्यूज या फिर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज को अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, तो उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मेनली हम दो तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं। एक है फ्लोट और एक है डबल। तो फ्लोट कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 32 बिट्स। एंड डबल कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 64 बिट्स। देन जो कैर डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप हम यूज करते हैं कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला था, व्हाट इज कैरेक्टर? एवरी सिंगल अल्फाबेट, एवरी सिंगल डिजिट्स, एवरी सिंगल सिंबल्स दैट वी यूज इन ए कंप्यूटर इज नोन एज कैरेक्टर। ओके, तो अगर हमें एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है एट ए टाइम, तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप यूज
क्या डेटा टाइप को यूज करते हैं, जो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 16 बीट्स का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, मतलब 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। देन नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इज बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप हम किसको बोलते हैं, जिस डेटा टाइप को यूज करके हम एक वेरिएबल में ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कर सकते हैं, उस तरह के डेटा टाइप को हम बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। इस डेटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल में हम या तो ट्रू या तो फॉल्स, बस ये दो तरह के वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, जो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक नेम स्पेस या फिर एक प्लेस होल्डर है, जो कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व करता है कुछ डेटा को होल्ड करके रखने के लिए, हमारे जावा प्रोग्राम का, जो डाटा को यूज करके हम कुछ कैलकुलेशंस या फिर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, वो डेटा एग्जीक्यूशन के टाइम जावा प्रोग्राम को रन करते वक्त वो वैल्यू उस वेरिएबल से चेंज हो सकता है, उस मेमोरी लोकेशन से चेंज हो सकता है। बट एक वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, वो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है। और कंप्यूटर को हम कैसे बताएं कि एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, बाय यूजिंग ए स्पेशल वर्ड और कीवर्ड दैट इज कॉल्ड data type. Okay, by using data type we define that a variable can store which type of value। हम data type को यूज करके डिफाइन करते हैं कि एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहता है, और वही डेटा टाइप से ही वो क्या करता है, हमारा कंप्यूट वेरिएबल हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। तो कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उतना मेमोरी स्पेस रिजर्व करने के बाद वहां पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और जब भी हम एक वेरिएबल को नेम असाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हमने जो देखा, उन रूल्स को हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम वेरिएबल को नेम असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल के यूज का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने सपोज डेटा टाइप लिया इंट, वेरिएबल का नाम मैंने लिया ए। ओके, वेरिएबल का नाम लेने के बाद उस वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन किया। देखो, कोई भी वेरिएबल को अगर यूज करना चाहते हो तो यूज करने से पहले या तो यूज करते वक्त डायरेक्टली हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में। तो इट्स बेटर टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं एक वेरिएबल को, डेटा टाइप नेम, डेटा टाइप नेम लेने के बाद स्पेस, देन वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। ओके, इतना हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। तो क्या होगा, वो वैल्यू, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब क्या, कि हम एक नाम असाइन करके हमारे कंप्यूटर मेमोरी के कुछ स्पेस को रिजर्व कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद जो हमने मेमोरी स्पेस रिजर्व किया, उस मेमोरी स्पेस में हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो एक वेरिएबल को जब हम पहली बार कोई वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, दैट इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। Okay, variable initialization means assigning value to a variable for the first time। वेरिएबल को पहली बार वैल्यू असाइन करने को हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, तो हमने इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन किया, और अगर हम चाहें तो डिक्लेयर करते वक्त भी हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ओके, या फिर डिक्लेयर करने के बाद में भी असाइन कर सकते हैं, चॉइस इज आवर्स। उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर किया, और एक वेरिएबल हमने लिया, उसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर किया, और एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने बाकी दो वेरिएबल्स के वैल्यू को ऐड करके हमने स्टोर किया। अभी सी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ, उस वैल्यू को अगर हम देखना चाहते हैं एज ए आउटपुट, तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एनी वन। और उसके बाद वैल्यू किस में स्टोर है, सी में, तो हमने उस वेरिएबल का नाम लिख लिया। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी हम कोई वेरिएबल का वैल्यू शो कराना चाहते हैं तो उसको हम डबल कोटेशन में नहीं रखते।
अगर हम कुछ फिक्स्ड मैसेज दिखाना चाहते हैं तो तब हम उसको डबल कोटेशन में रखते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ डबल कोटेशन के अंदर रिजल्ट इज, ये एक फिक्स्ड मैसेज है जो हम दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। देन सी में जो वैल्यू है, हम उस वैल्यू को दिखाना चाहते हैं तो हम सी को डबल कोटेशन के अंदर नहीं रखेंगे। बट ये जो रिजल्ट इज एक फिक्स्ड मैसेज है और सी जो वेरिएबल का वैल्यू है, उन दोनों को हमें कंबाइन करके दिखाना पड़ेगा। और दोनों को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, हम यूज करते हैं एक ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं कनकेटिनेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, कनकेटिनेशन ऑपरेटर। कनकेटिनेशन ऑपरेटर का काम क्या है, कनकेटिनेशन ऑपरेटर का काम है टेक्स्ट वैल्यू को वेरिएबल के वैल्यू के साथ ऐड करना। ओके, तो ये जो टेक्स्ट वैल्यू है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, कैरेक्टर किसको बोलते हैं, एवरी सिंगल अल्फाबेट, एवरी सिंगल डिजिट, एवरी सिंगल सिंबल इज नोन एज कैरेक्टर। ओके, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ये डबल कोटेशन के अंदर हमने जो आर ई एस लिया है, ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को अगर हम एक दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड करना चाहते हैं, या फिर एक स्ट्रिंग को अगर हम एक वेरिएबल के वैल्यू के साथ ऐड करना चाहते हैं, कंबाइन करके एक साथ दिखाना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कनकेटिनेशन ऑपरेटर और कनकेटिनेटर। ओके, तो ये प्लस जो है, ये प्लस कनकेटिनेटर है जो कि स्ट्रिंग को वेरिएबल के वैल्यू के साथ ऐड कर रहा है। अभी हम इसको रन करेंगे, तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए रिजल्ट इज 20। और यहाँ पे हम आउटपुट देख भी सकते हैं, हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है रिजल्ट इज 20। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल का नेम असाइन करते वक्त क्या क्या रूल ध्यान में रखना चाहिए। और फिर हमने देखा डेटा टाइप के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कितने तरह के हैं, कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और एक कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स क्या है, एक मेथड के अंदर, जैसे कि मेथड ये क्या है, मेन मेथड, और मेथड का बॉडी क्या है, ये ओपन करली ब्रेसेस से लेके क्लोज करली ब्रेसेस, ये है मेथड का बॉडी। तो मेथड के बॉडी के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उस वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल एक मेथड के अंदर ही यूज होता है, उसके बाहर यूज नहीं हो पाएगा, यूज नहीं यूज हो रहा है कि नहीं, बस ये मेथड के अंदर ही इस वेरिएबल को जबकि हम यूज कर रहे हैं तो ये लोकल वेरिएबल है। तो सपोज हम ओपनली मतलब पूरा टोटल बाहर, सारे मेथड के बाहर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते और उसको हर एक मेथड के अंदर या फिर मल्टीपल मेथड्स के अंदर यूज करते हैं, उस तरह के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया इंट ए, तो ये जो इंट ए मैंने यहाँ पे लिया, ये इंट ए जो लिया गया है, ये इंट ए किसी भी मेथड के अंदर नहीं लिया गया है, इसका मतलब इस वेरिएबल को हम किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और अगर कोई मेथड के अंदर हम कोई वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड व्हाट इज लोकल वेरिएबल। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन ए मेथड इज नोन एज लोकल वेरिएबल, and a variable that is declared outside the method, that is known as a global variable. ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।